जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाथी पूजा गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत के बारे में। बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं महालक्ष्मी व्रत के उपलक्ष्य में। सबसे पहली बात करूँ महालक्ष्मी व्रत की या हाथी पूजा की, तो आने वाली 24 सितंबर को दिन मंगलवार को हाथी पूजा व्रत जो है वो पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें प्रश्न कर रही हैं कि दीदी मैं बाहर रहती हूँ, मुझे हाथी जो है वो नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ, किसकी पूजा करूँ। और बहुत सारे ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि जो पुराना हाथी मेरे पास मिट्टी का रखा है, क्या हम उसकी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या करें, कैसे करें। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और मेरी बताई गई बातें पसंद आती हैं तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप सबको वो वीडियो जो है वो पहले ही मिल जाए और आपको सारी जानकारी जो है वो मिल सके। सबसे पहली बात कि जो हाथी है वो नहीं मिलता है तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपको हाथी जो है वो नहीं मिलता है, आपने बहुत कोशिश कर ली है और मिट्टी का हाथी जो है वो नहीं मिलता है। कई बार होता है, बहुत सारी बहनें जो प्रदेश में रहती हैं नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ प्रांतों के ये त्यौहार या व्रत जो है वो होते हैं, हर जगह नहीं माने जाते हैं, तो हर जगह उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। माता लक्ष्मी की जो फ़ोटो होती है जिस पे हाथी बने होते हैं, उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो आप करके इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। या आप जैसे किले वगैरह भी आ रहा है तो किले का भी हाथी जो है वो बना सकती हैं। या जैसे आपने गमला रखे हुए हैं तो उनका ही बहुत अच्छा हाथी जो है वो अगर नहीं बन पाता है, उनकी छवि जैसी भी बनती है वैसी आपको बना के पूजा अर्चना जो है वो कर लेनी चाहिए। चाहे आप किले का हाथी बनाएं, चाहे आप घर के गमले से मिट्टी निकाल के हाथी बनाएं, चाहे आप लक्ष्मी जी की ऐसी फ़ोटो जिसमें हाथी बने हों उन फ़ोटो की पूजा जो है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारी बहनों को नहीं मिल पाते हैं और इस साल तो मान लीजिए कि चला गया, अगली साल जब व्रत आए और अगर आपके स्टेट का चक्कर लगे तो आप पीतल का हाथी खरीद सकती हैं, जिसकी आप विधिवत रूप से हर समय पूजा कर सकती हैं। और आप चाहें तो मतलब चांदी का हाथी बनवा सकती हैं, या आप ऐसी धातु का जो हाथी है वो बनवा सकती हैं जो मान लीजिए कि आप हमेशा पूजा कर सकें। तो आप किसी भी धातु का मान लीजिए पीतल का या मान लीजिए चांदी का हाथी जो है वो लेके और रख सकती हैं अपने पास। फिर जब महालक्ष्मी व्रत आए तो आप विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं तो फिर आप लक्ष्मी जी की एक ऐसी फ़ोटो अपने पास रखें जिसमें अगल बगल जो हाथी हैं वो बने हुए हों और आप उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी पिछली साल हमने एक मिट्टी का हाथी लिया था और इस साल किसी कारणवश जो हाथी है वो हमें नहीं मिला है, तो क्या पिछले वाले हाथी की जो पूजा है वो हम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि मिट्टी का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अभी करवा चौथ आएगा तो मिट्टी के करवे आएंगे, मिट्टी का जैसे मान लीजिए बहुत सारे घड़े वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं। एक बार अगर आप पूजा कर लेते हैं तो फिर दोबारा उनकी पूजा जो है वो नहीं की जाती है। हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि मिट्टी का जो हाथी होता है या मिट्टी के जो करवे होते हैं, एक बार अगर पूज जाते हैं तो पूजे पुजाए हाथी या पूजे पुजाए करवा जो है वो दोबारा यूज़ में नहीं लिए जाते हैं। इसीलिए किसी भी धातु का अगर आप ले सकती हैं तो ले लें, क्योंकि धातु का जैसे पीतल का, चांदी का मैंने बता दिया, तो वो दोबारा हम उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं उनकी एक बार पूजा होने के बाद दोबारा उनको जूठा माना जाता है, दोबारा उनकी पूजा जो है वो नहीं की जा सकती है। अब बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जैसे हम उसको मान लीजिए कलर कर लें, पोत लें या गंगा जल डाल के छिड़काव जो है वो कर लें तो क्या वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ऐसी अवस्था है कि हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में बोलना चाहूँगी कि ठीक है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो ठीक है, गंगा जल डाल के आप उसको शुद्ध कर लीजिए और कलर जो है वो कर लीजिए, या मान लीजिए सफ़ेद वाले
वाला जो मिट्टी आती है उससे शुद्ध कर लीजिए, करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विधान जो है वो नहीं है, क्योंकि मिट्टी की किसी भी चीज़ को दोबारा जो है वो पूजा नहीं की जा सकती है। और अगर आपकी ऐसी मान लीजिए कि कंडीशन है कि आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप कलर करके या गंगा जल से शुद्ध करके आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप नया हाथी हर साल बनावे मिट्टी का, या मिट्टी का हाथी नहीं बना सकती हैं तो फिर किसी धातु का जो हाथी है वो रखें। नहीं तो फिर माता लक्ष्मी की फ़ोटो में जो हाथी बने हुए हैं उनके साथ माता लक्ष्मी की जो पूजा करके है वो इस व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो प्रश्न आ रहे थे उन प्रश्नों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दे दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।